बार लगने के बाद भी ये सरकार निर्लज्जता से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अभी भी कह रहे 400 पार। अरे भाई क्या मतलब, आप लोग कहीं ईवीएम को अपने घर में बना रहे हैं क्या? किस मुद्दे पर आप कह रहे हैं? क्या महंगाई कम हो गई? ये अंजना जी हमारे साथ राजस्थान में खूब चुनाव में प्रचार करती थी। क्या गंगानगर का पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या वहां पर महंगाई कम हो गई? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए राजस्थान में? क्या महिलाओं पर अत्याचार कम हो गए? लेकिन मुद्दों की बात नहीं होगी। मुद्दों किसान आज भी वहां पर तड़प रहे हैं, उनके लिए कीलें खड़ी कर दीजिए और कहिए कि साहब मैं तो एमएसपी भी दे दूंगा, मैं तो ये भी दे दूंगा, मैं तो वो भी दे दूंगा। 2022 के तमाम आंकड़े आप देख लीजिए, किसानों की आय डबल हो रही थी, वो घट के 32 से 27 रुपए पर आ गई, लेकिन उस पर चर्चा नहीं है। मोदी जी है ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी अगर स्वयं के अपने भी भाषण 2013-14 के सुन लेंगे तो उनको स्वयं को लज्जा आएगी कि मैंने क्या क्या कहा था। इनकम टैक्स वालों को बहुत पैसा दे रहे थे वो, और 15 लाख और 100 स्मार्ट सिटी। हर बार गोल पोस्ट बदलिए, आप पूरी तरह से सरकारी पैसे पे चुनाव प्रचार कीजिए और जनता को गुमराह कीजिए। मोदी जी भाषण देते हैं संसद में, 10 मिनट का भाषण होता है, उसमें 50 बार 70 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। गौरव भाटिया जी अभी अभी कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे भाई आपने क्या किया देश के लिए वो तो बताइए ना। 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़वा दिया। अभी कोई कह रहा 3 करोड़ मकान दिए, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दिए, मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ दिए, गौरव भाटिया जी 5 करोड़ कह के जा सकते हैं। मैं तो 3 करोड़ को भी चैलेंज करता हूं, मुझे वो वेबसाइट बता दीजिए या किस डिपार्टमेंट ने बनाए हैं 3 करोड़ मकान, वो देश की जनता को आज तक के माध्यम से आप बता दीजिए। केवल ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके और आप केवल देश को बांट रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं। एक बार आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि जितने घोटालेबाज थे काफी कुछ बीजेपी में चले गए हैं, कुछ बचे हैं, उनके साथ बीजेपी पूरा टाई अप करने का प्रयास कर रही है। लेकिन देश की जनता अब समझ गई है, और मोदी जी के भी जो यू टर्न्स हैं और मोदी जी के जो झूठे भाषण हैं वो भी देश की जनता समझ गई है। आदर्श घोटाले वालों को भी ले लो, सृजन वालों को भी ले लो, 71,000 करोड़ वालों को भी, सबको ले लो और वॉशिंग मशीन में धो दो और फिर भ्रष्टाचार पे भाषण दो कि मैं भ्रष्टाचार दूर करने आ रहा हूं। बेरोजगारी चरम पे हो, महंगाई चरम पे हो और चीन कब्जा करके बैठा हो, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता हो भ्रष्टाचार के नाम पर, तो मुझे लगता है देश की जनता हमसे ज्यादा चिंतन और मनन के साथ वोट डालेगी। इस बार बीजेपी बाहर, स्पष्ट बहुमत आएगा कांग्रेस को पूरी तरह से। कितनी सीटें? कांग्रेस की अकेले 200 प्लस। 200 प्लस। आलोक जी एक मौका आप लोग भी दीजिए, कोई टारगेट बताइए कि क्या टारगेट है आप लोगों का, ताकि प्रदीप जी फिर कलम और वो लेकर बैठे। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर 303 पिछली बार आया था, ये एक सच्चाई है। वहां से पीएम 370 और एनडीए के लिए 400 की बात कर रहे हैं, इसीलिए उन राज्यों पर रिसर्च हो रहा है कि कहां कहां पर गुंजाइश बनती है। आपको क्या दिख रहा है? देखिए, मुझे तो लगता 450 कहना चाहिए। आकलन भी मेरा और आकलन करने वाले भी मेरे, तो 450 क्यों ना। मुद्दे की बात यह है कि क्या मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा? क्या केवल इन आंकड़ों के ऊपर ही चुनाव होगा? क्या ये पार पार का जो खेल है, ये साइकोलॉजिकल वॉर गेम तो नहीं है कि मोदी जी वहां से कुछ कहेंगे, फिर 4 लोग और कहेंगे, फिर 4 लोग और कहेंगे। हरियाणा में मुझे याद है पिछले चुनाव में अब की बार 75 पार आए थे, 40। कर्नाटक में अभी थोड़े दिन पहले ही पिछले साल 160 पार था। हिमाचल के अंदर 40 पार था, आए कितने थे? 24। दिल्ली में भी 60 पार था। सरकार पिछले 1993 के बाद तो सरकार नहीं बनी। राजस्थान में अभी चुनाव होने के बाद एक ही बाई इलेक्शन हुआ था, उस कैंडिडेट को एमएलए ना बने हुए भी उसको मंत्री बना दिया गया था, वो भी हार गया और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से हारा। तो मुझे लगता है कि दूसरा पहलू भी देखा जाना चाहिए, और अगर इतना 400 पार और 500 पार हो ही रहा है तो काहे को ईडी सीबीआई को परेशान कर रखा है। इस सरकार को गिराओ, इस एमएलए को गिराओ, इस एमएलए को खरीद ले जाओ, इस इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में कर लो, सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी खाओ। इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? मेरा मानना है कि पिछली बार और इस बार में तमाम फर्क हैं और मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा। मोदी जी अगर स्वयं के अपने भी भाषण 2013-14 के सुन लेंगे तो उनको स्वयं को लज्जा आएगी कि मैंने क्या क्या कहा था। इनकम टैक्स वालों को बहुत पैसा दे रहे थे वो, और 15 लाख और 100 स्मार्ट सिटी। हर बार गोल पोस्ट बदलिए, आप पूरी तरह से सरकारी पैसे पे चुनाव प्रचार कीजिए और जनता को गुमराह कीजिए। किसान आज भी वहां पर तड़प रहे हैं, उनके लिए कीलें खड़ी कर दीजिए और कहिए कि साहब मैं तो एमएसपी भी दे दूंगा, मैं तो ये भी दे दूंगा, मैं तो वो भी दे दूंगा। 2022 के तमाम आंकड़े आप देख लीजिए,
किसानों की आय डबल हो रही थी, वो घट के 32 से 27 रुपए पर आ गई, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो। मोदी जी है ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। फिर मैं कहूंगा आकलन भी मेरा, आकलन करने वाले भी मेरे, 400 क्यों 500 की बात क्यों ना की जाए। और अगर इतनी दिक्कत थी तो मुझे बता दीजिए ना भाई, आपको क्यों सरकारें गिरानी पड़ रही? ठीक है, जिनको अभी अमित शाह जी कहते थे कि दरवाजे बंद हैं, उनको भी साथ ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि डर है। केवल मोदी जी आ गए हैं, हाइपोथेटिकल एक इमेज बनाई जाए, साइकोलॉजिकल वॉर गेम किया जाए, ईडी सीबीआई को सबके पीछे छोड़ दिया जाए। इतनी फटकार लगने के बाद भी ये सरकार निर्लज्जता से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अभी भी कह रहे 400 पार। अरे भाई क्या मतलब, आप लोग कहीं ईवीएम को अपने घर में बना रहे हैं क्या? किस मुद्दे पर आप कह रहे हैं? क्या महंगाई कम हो गई? ये अंजना जी हमारे साथ राजस्थान में खूब चुनाव में प्रचार करती थी। क्या गंगानगर का पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या वहां पर महंगाई कम हो गई? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए राजस्थान में? क्या महिलाओं पर अत्याचार कम हो गए? हाँ। लेकिन मुद्दों की बात नहीं होगी। मुद्दों की बात तो आपको किसलिए बुलाते हैं? मुद्दा ये तो बताने के लिए बुलाते हैं। फिर कहूंगा अंजना जी, मुद्दों की बात और सवाल सारा विपक्ष से खींच सामने वाले मीडिया पर निकालिए। मैं नहीं कह रहा मीडिया से, मैं मीडिया के ऊपर नहीं कह रहा। खींच से नहीं चलेगा सर। खींच की बात ही नहीं कर रहा। एक एनालिस्ट के तौर पर मुझे बताइए ना, आप लोगों का क्या टारगेट है? कौन से, एक सेकंड गौरव जी, कौन से स्टेट्स में अच्छी परफॉर्मेंस है आप मुझे बताइए। कहां पर आपको उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा करेंगे? आप अपना नंबर्स बताइए ना, आप नंबर्स बताइए, अभी दिखाएंगे सामने। मैंने पहले भी कहा, उसकी चर्चा करें। मैंने पहले भी कहा कि ना तो मैं ज्योतिषी हूं ना ईवीएम मेरे कब्जे में। अच्छा, टारगेट नहीं देंगे? अभी भी गौरव भाटिया जी ने कहा कि मोदी जी हैं तो सरकार आ जाती। मतलब कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं की। मोदी जी भाषण देते हैं संसद में, 10 मिनट का भाषण होता है, उसमें 50 बार 70 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। गौरव भाटिया जी अभी कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे भाई आपने क्या किया देश के लिए वो तो बताइए ना। आलोक जी, राहुल गांधी एक जोड़ो यात्रा तो उनकी खत्म हो चुकी है, दक्षिण से उत्तर तक। अब इधर से उधर जा रहे हैं, और आप अभी भी आप लोगों में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है कि हम स्पष्ट बहुमत लाएंगे, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट जनादेश लाएगी? ये कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है ना आलोक जी। मुझे लगता है अपनी पार्टी की बात कीजिए आप। मैं बिल्कुल पूरी अपनी पार्टी की ही बात करूंगा। मैं बीजेपी की तरह कांग्रेस नहीं रटूंगा कि वे जो विपक्षी दल की ही बात केवल करते हैं। इतना कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है। मैं अपनी ही बात करूंगा, मैं देश की बात करूंगा, मुद्दों की बात करूंगा। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हर हाल में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा, और केवल 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, एनडीए गठबंधन में कम से कम 125 सीटें कम होंगी, और इसको पूरा भरपाई कर नहीं पाएंगे। कोई अर्थमेटिक और केमिस्ट्री और फिजिक्स और सब चीजें दरक्की रह जाएंगी। अब इन्होंने कहा साहब यूसीसी हम ले आए। हाँ, वो लिव इन रिलेशनशिप का, जो बच्चे लिव इन में रहेंगे, जो लोग रहेंगे, वो थाने में बता देंगे ये यूसीसी है इनका। किस देश को आप गुमराह कर रहे हैं? ना उसके अंदर ट्राइबल है, ना एससी है, ना रिजर्वेशन की कोई बात है, ना बाहर से आने वाली लड़कियां जो शादी करेंगी उसका कोई जिक्र है। लेकिन बस लिव इन में रहेंगे, वो थाने में रिपोर्ट कर देंगे ये यूसीसी आ गया है। देश को गुमराह करने का काम आप करते हैं। 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़वा दिया। अभी कोई कह रहा 3 करोड़ मकान दिए, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दिए, मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ दिए, गौरव भाटिया जी 5 करोड़ कह के जा सकते हैं। मैं तो 3 करोड़ को भी चैलेंज करता हूं। मुझे वो वेबसाइट बता दीजिए या किस डिपार्टमेंट ने बनाए हैं 3 करोड़ मकान। वो देश की जनता को आज तक के माध्यम से आप बता दीजिए। 252 करोड़ मिल गए, 352। अरे भाई नोटबंदी में एक बैंक में, जिसमें आप ही के चाणक्य डायरेक्टर रहे थे, कितना पैसा जमा हुआ था आज तक कोई जांच नहीं हुई। और नोटबंदी के नाम पर वोट मांगिए ना आप। एक वो व्यक्ति था अहमदाबाद में, 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपया कैश मिला था, वो कहां चला गया? कितने लोग वहां से बाहर से आप पकड़ कर लेकर आ गए? कितने लोगों को आपने सजा दिलवा दी? गौरव भाटिया जी तो वकील हैं, मैं तो पूछ रहा हूं, एक FIR बताइए 2014 के बाद, और एक भ्रष्टाचारी कन्विक्ट हो गया हो, उसका नाम बताइए। केवल ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, और आप केवल देश को बांट रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर रहे। एक बार आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि जितने घोटालेबाज थे काफी कुछ बीजेपी में चले गए हैं, कुछ बचे हैं, उनके साथ बीजेपी पूरा टाई अप करने का प्रयास कर रही है। लेकिन देश की जनता अब समझ गई है, और मोदी जी के भी जो यू टर्न्स हैं और मोदी जी के जो झूठे भाषण हैं, वो भी देश की जनता समझ गई है। आदर्श घोटाले वालों को भी ले लो, सृजन वालों को भी ले लो, 71,000 करोड़ वालों को भी, सबको ले लो और वॉशिंग मशीन में धो दो, और फिर भ्रष्टाचार पे भाषण दो कि मैं भ्रष्टाचार दूर करने आ रहा हूं। बेरोजगारी चरम पे हो, महंगाई चरम पे हो, और चीन कब्जा करके बैठा हो, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता हो भ्रष्टाचार के नाम पर,
तो मुझे लगता है देश की जनता हमसे ज्यादा चिंतन और मनन के साथ वोट डालेगी। इस बार बीजेपी बाहर, स्पष्ट बहुमत आएगा कांग्रेस को? पूरी तरह से। कितनी सीटें? कांग्रेस की Roughly? अकेले 200 प्लस। 200 प्लस।